जी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories, all glories, all glories to Shri Guru and Shri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayanabhai Ashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatir Uttama-shloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. कौन सा श्लोक चल हाँ अध्याय 3 अध्याय खत्म हो गया ना अध्याय खत्म हो गया ना Chapter 3 and 23 verse. ओके
स्कंद 4 अध्याय 3 श्लोक संख्या 23। सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यद् ईयते तत्र पुमान् अपावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदक्षजो मे नमसा विधीयते सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृतः सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते यदीयते तत्र पुमान् पावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदीयते तत्र पुमान् पावृता सत्त्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यदोक्षजो मे नमसा विधीयते ओके। सत्वम सत्वं चेतना चेतना विशुद्धम शुद्ध वसुदेव वसुदेव शब्दितम नाम से विख्यात यत क्योंकि ईयते प्रकट होता है तत्र वहाँ पुमान परम पुरुष अपावृतः किसी आवरण के बिना सत्वे चेतना में च तथा तस्मिन् उसमें भगवान श्री भगवान वासुदेवः वासुदेव ही
क्योंकि अधोक्षजा दिव्य में मेरे द्वारा नमसा नमस्कार से विधीयते पूजित। अनुवाद और तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता रहता हूँ। कृष्ण भावनामृत ही सदैव शुद्ध चेतना है, जिसमें वासुदेव नाम से जाने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का बिना किसी अवरोध के अनुभव होता है। तात्पर्य: जीवात्मा स्वाभाविक रूप से शुद्ध है। असंगो यम पुरुषः। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित होता है। आत्मा के साथ शरीर की पहचान करना अज्ञान के कारण होता है। जो ही कोई पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो यह समझना चाहिए कि वह अपनी शुद्ध मूल स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त हो गया है। यह स्थिति शुद्ध सत्व कहलाती है, जिसका अर्थ है वह भौतिक गुणों से परे है। चूँकि यह शुद्ध सत्व स्थिति अंतरंगी शक्ति के प्रत्यक्ष वश में है, अतः इस स्थिति में सारे भौतिक कार्य रुक जाते हैं। उदाहरणार्थ, जब लोहे को अग्नि में रखा जाता है तो वह गर्म होता है, और जब लाल हो जाता है तो यह लोहा होकर भी अग्नि के समान कार्य करता है। इसी प्रकार जब तांबे में से बिजली प्रवाहित होती है तब वह तांबे की भांति कार्य नहीं करती, वह बिजली की भांति कार्य करती है। श्रीमद् भगवद गीता 14:26 में पुष्टि की गई है कि जो श्री भगवान की अमिश्रित भक्ति करता है वह तुरंत ही परम ब्रह्म के पद को प्राप्त करता है। मामचियो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शुद्ध सत्व दिव्य स्थिति है जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाती है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है, क्योंकि उस स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव बिना किसी अवरोध के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति संपन्न करने हेतु सकाम कर्म या मानसिक तर्क द्वारा किसी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। शुद्ध भक्ति में मनुष्य अकारण तथा बिना किसी रुकावट के अपना कर्तव्य मानकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की मात्र सेवा करता रहता है। यही शुद्ध सत्व या वसुदेव कहलाता है, क्योंकि उस अवस्था में भक्त के हृदय में परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण का उदय होता है। श्री जीव गोस्वामी ने अपने श्री भागवत संदर्भ में इस वसुदेव जी का अथवा शुद्ध सत्व का अत्यंत मनोहारी वर्णन किया है। वे बताते हैं कि गुरु के नाम के आगे अष्टोत्तर शत 108 जोड़ दिया जाता है, जो सूचित है कि वे शुद्ध सत्व या वसुदेव की दिव्य स्थिति में है। वसुदेव शब्द का प्रयोग अन्य प्रयोजनों के लिए भी किया होता है। उदाहरणार्थ, वसुदेव जी का अर्थ सर्वत्र सर्वव्यापी भी है।
सूर्य भी वसुदेव शब्दितम कहलाता है। भले ही वसुदेव को विभिन्न अर्थों में क्यों नहीं प्रयुक्त करे, किंतु वसुदेव का अर्थ सर्वव्यापी या अंतर्यामी भगवान है। श्रीमद् भगवद गीता 7:19 में भी कहा गया है, वासुदेव सर्वमिति। वास्तविक अनुभूति तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव को समझना और उनकी शरण में जाना है। वसुदेव वह भावभूमि है जिस पर भगवान वासुदेव का बोध होता है। जब मनुष्य भौतिक प्रकृति के कलमश से रहित होता है तो और शुद्ध कृष्ण चेतना अथवा वसुदेव पद में स्थित होता है तो भगवान वासुदेव का बोध होता है। यह पद कैवल्य भी कहलाता है, जिसका अर्थ है शुद्ध चेतना। ज्ञानम सात्विकम कैवल्यम। जब मनुष्य शुद्ध दिव्य ज्ञान में स्थित होता है तो वह कैवल्य पद पर स्थित होता है। अतः वसुदेव का अर्थ कैवल्य भी होता है, जिसका व्यवहार सामान्य रूप से निर्विशेषवादी करते हैं। निर्गुण कैवल्य साक्षात्कार अनुभूति की अंतिम अवस्था नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामय कैवल्य में जब मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर को समझ लेता है तब वह सफल हो जाता है। उस शुद्ध अवस्था में श्रवण, कीर्तन, स्मरण इत्यादि के द्वारा कृष्ण विज्ञान का विकास होने से मनुष्य परम पुरुष भगवान को समझ सकता है। ये सारे कार्य परमेश्वर की अंतरंग शक्ति के प्रदर्शन में होती है। इस श्लोक में अंतरंगी शक्ति के कार्य का वर्णन भी अपावृत अर्थात आवरण रहित रूप में किया गया है। चूँकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनका नाम, रूप, गुण, सामग्री इत्यादि दिव्य होने के कारण भौतिक प्रकृति से परे है। अतः भौतिक इंद्रियों द्वारा इनमें से किसी भी एक को समझना संभव नहीं है। जब इंद्रियां शुद्ध भक्तिमय सेवा संपन्न करने से पवित्र हो जाती है, ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, तो शुद्ध इंद्रियां भगवान श्री कृष्ण को बिना आवरण के देख सकती है। आप कोई यह प्रश्न करे कि चूँकि भक्त के वस्तुतः वही भौतिक देह होती है, तो वही भौतिक नेत्र किस प्रकार भक्ति से पवित्र हो सकते हैं। भगवान श्री चैतन्य ने जो उदाहरण दिया है वह है कि भक्तिमय सेवा करने से मन का दर्पण निर्मल हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में मुख को स्पष्ट देखा जा सकता है। इसी प्रकार केवल मन के दर्पण को स्वच्छ करने से श्री भगवान की स्पष्ट अनुभूति हो सकती है। श्रीमद् भगवद गीता 8:8 में कहा गया है कि अभ्यास योग युक्तेन निर्दिष्ट कर्तव्य को भक्ति में करते हुए चेतसा नान्यगामिना, या ईश्वर के विषय में केवल सुनकर तथा उनका कीर्तन करके यदि किसी का मन निरंतर श्रवण तथा कीर्तन में लगा रहे और अन्यत्र कहीं न जाए तो मनुष्य को श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है, जैसा कि भगवान श्री चैतन्य ने पुष्टि की है। भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा श्रवण तथा कीर्तन से प्रारंभ करके मनुष्य अपने मन तथा हृदय को स्वच्छ कर सकता है और इस प्रकार वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के मुख का स्पष्ट दर्शन पा सकता है। शिव ने बताया कि चूँकि उनके हृदय तथा मन के अंदर परमेश्वर सदैव विद्यमान रहते हैं, अतः उनका हृदय सदैव वासुदेव की भावना से पूरित रहता है और वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सदैव नमस्कार करते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिव सदैव समाधि में रहते हैं। यह समाधि भक्त के वश की बात नहीं, यह तो वासुदेव जी के वश में होती है, क्योंकि श्री भगवान की समस्त अंतरंग शक्ति
उन्हीं के आदेश से अंतरंग कार्य करती है। वस्तुतः भौतिक शक्ति भी उन्हीं के आदेश से कार्यशील है, किंतु उनकी इच्छा, प्रत्यक्ष इच्छा तो आध्यात्मिक शक्ति द्वारा पूरी होती है। इस प्रकार अपनी अंतरंग शक्ति से वे स्वयं प्रकट होते हैं। श्रीमद् भगवता 4:6 में कहा गया है, संभवामि आत्ममाया। आत्ममाया का अर्थ अंतरंग शक्ति है। वे अपने भक्त की दिव्य प्रेममय सेवा से प्रसन्न होकर वे अपनी इच्छा से अपनी अंतरंग शक्ति से प्रकट होते हैं। भक्त कभी आदेश नहीं देता कि हे मेरे भगवान, आप यहाँ आओ जिससे मैं आपका दर्शन कर सकूं। भक्त की यह स्थिति नहीं कि वह ईश्वर को आदेश दे सके कि वे उनके सम्मुख प्रस्तुत हो और नृत्य करें। ऐसे अनेक तथाकथित भक्त हैं जो ईश्वर को अपने समक्ष नृत्य करते हुए आने हेतु आमंत्रित करते हैं, किंतु ईश्वर किसी के आदेश के पात्र नहीं होते। हाँ, यदि वे किसी शुद्ध भक्तिमय कार्यकलापों से प्रसन्न हो जाते तो वे स्वतः प्रकट हो जाते। इसलिए इस श्लोक में अधोक्षज नाम शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि हमारी भौतिक इंद्रियों के कार्यों से परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। कोई अपनी मानसिक कल्पना के प्रयास से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता, किंतु यदि वह ऐसा करना चाहता है तो उसे अपनी इंद्रियों के सारे कार्यों को दमित करना पड़ता है, और तभी श्री भगवान आध्यात्मिक शक्ति को प्रकट करते हुए शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं। जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध भक्त के समक्ष प्रकट होते हैं तो भक्त उनके लिए उनको सादर नमस्कार करने का अतिरिक्त कोई अन्य कर्तव्य नहीं रह जाता। परम सत्य अपना रूप भक्त के समक्ष प्रकट करते हैं। वे रूपहीन नहीं है, वासुदेव रूपहीन नहीं है, क्योंकि इस श्लोक में कहा गया है कि जो ही श्री भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं, भक्त उन्हें नमस्कार करता है। नमस्कार व्यक्ति को किया जाता है, किसी निराकार वस्तु को नहीं। मनुष्य को यह मायावादी व्याख्या स्वीकार नहीं करनी चाहिए कि वासुदेव निर्विशेष निराकार या निराकार है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, प्रपद्यते अर्थात मनुष्य समर्पण करता है। समर्पण सदैव व्यक्ति के प्रति किया जाता है, किसी निर्विशेष अद्वैत को नहीं। जब समर्पण या नमस्कार करने का प्रश्न आता है तो समर्पण या नमस्कार का कोई न कोई लक्ष्य होना चाहिए। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते
कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी निजभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो हम श्रीमद् भागवत के चौथे स्कंद के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक से चर्चा कर रहे हैं। बहुत लंबा श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य है, ऑलमोस्ट 4 पेज का, 3.5-4 पेज। हाँ, इतना चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो यह बहुत विशेष श्लोक भी है। प्रभुपाद जी इसको बहुत बार कोट भी करते हैं। सत्वम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। तो ये सती को बता रहे भगवान शिव। कि किस प्रकार से वे हमेशा भगवान के बारे में अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। ठीक है। और उस समय में जब दक्ष आए थे सभा में, उस समय में मैं भगवान के ऊपर ही स्मरण कर रहा था, भगवान के बारे में, और भगवान प्रकट हो गए थे मेरे मन में। चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि हाउ कुड बी इन समाधि एट दैट टाइम, दैट कैनॉट बी आस्क्ड सिंस आई कैनॉट मेक रूल फॉर व्हेन ही विल अपीयर। तो भगवान बोल रहे, शिव बोल रहे कि अरे तो उस समय में आप समाधि में कैसे चले गए, कोई प्रश्न पूछ सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट समय था, दक्ष आने वाला था। तो भगवान शिव बोलते समाधि में जाना है मेरे हाथ में नहीं। भगवान अगर आ जाते हैं, मेरे मन में प्रकट हो जाते हैं, तो फिर मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और भगवान कब प्रकट होंगे ये मेरे हाथ में नहीं है। Samadhi on the Lord is not dependent on me. I am dependent on the Lord. I cannot make a rule when He will appear. The spiritual antakaran, Vishuddham Sattvam, is called Vasudev. Or another meaning is the spiritual state, Sattvam, composed of the action of Chit Shakti, Vishuddham, is the producer of the Lord's appearance, Vasudev. Why? It is because in the producer of the Lord's appearance, Vasudev, it is because in that spiritual mind or the state composed of Chit Shakti, the Lord, without covering Apavruta, called Vasudev, appears. The meaning of the word Vasudev is he who makes his appearance in the state of
Vasudev. He appears in the pure Antakaran. Thus, Vasudev refers to my pure Antakaran. Moreover, the Supreme Lord dwells, Vasati, there. Therefore, Antakaran is called Vasu. Because it is completely spiritual, it is called Deva. That is the derivation of the word Vasudev. In the Antakaran, the Lord appears, but he is beyond the material senses, Adokshaya, and is served or is particularly meditated upon, Vidhiyate, by respect, Namasa, which indicates other services as well. Instead of Namasa, sometimes Manasa is seen. That means the Lord is served by the mind. At that time, I was serving the Lord. Because of uninterrupted service to the Lord, I did not have external awareness. Tell me if that is a fault on my part. So the Lord Shiva जो थे, भगवान शिव जो थे, बता रहे कि भगवान की सेवा में उस समय था मैं। भगवान मेरे हृदय में प्रकट हो गए। तो मनसा नमसा, जब सामने देख रहे तो आप नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन मन से भी कोई भगवान के बारे में सोचकर मन के अंदर ही भगवान को प्रणाम कर सकते हैं। जब समाधि में व्यक्ति गया तो वो भारी शरीर के ऊपर उसका ध्यान नहीं रहता है, तो पूरी तरह से वो अपने मन से भगवान के बारे में या भगवान को देख रहा है या नमस्कार कर रहा है। समाधि मतलब ऐसे नहीं कि सो जाना है। समाधि मतलब ये बाह्य चेतना से हटकर भगवान के ऊपर पूरी तरह चेतना। कलयुग में तथाकथित योगी लोग, प्रभुपाद जी बोलते हैं कि वो ध्यान करने के लिए सिखाते हैं। कृतीय ध्यायते विष्णु, ये ध्यान करने की जो पद्धति है ये सत्ययुग में बोला गया था। बद्ध अवस्था में अगर आर्टिफिशियली ध्यान करने जाएंगे कलयुग में, तो प्रभुपाद बोले मैं कई बार देखा है जो योगी लोग जो ध्यान करने के लिए बैठे, वो ध्यान करते करते सो जाके खराटे मार रहे हैं। क्योंकि कलयुग में बोला गया है कलो हरि कीर्तनाथ, बिना शुद्ध हृदय किए हुए ध्यान नहीं कर पाएगा व्यक्ति भगवान के ऊपर। ध्यान करने की भी एक विधि है जो सत्ययुग में पालन की जाती थी, कृतीय ध्यायते विष्णु, बट उसके लिए सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना पड़ा था। इधर लोग टीवी चलाते हुए, मोबाइल चलाते हुए, लैपटॉप चलाते हुए सब कुछ चल रहा है आजू बाजू में, तो ध्यान प्रैक्टिस करते हैं। सत्ययुग में इतना अच्छा वातावरण था, सब कुछ नॉर्मल जो लोग रहते थे उधर भी एकदम शुद्ध वातावरण था, फिर भी उसको छोड़कर जंगल में जाते थे लोग। और कलयुग में तो जंगल छोड़िए, इधर घर में तो इतना खराब वातावरण हुआ है। तो इसको यहाँ पर कैसे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं? कलयुग में सब जगह पे डिस्टर्बेंस है, जंगल में जाएंगे उधर भी डिस्टर्बेंस है। तो समाधि का स्थिति मतलब मन शुद्ध करने के लिए कलयुग में हरिनाम संकीर्तन बोला गया है। भगवान के नाम का, पवित्र नाम का
जब कीर्तन करने से धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा, और जब मन शुद्ध हो जाएगा तब समाधि अपने आप हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो व्यक्ति सोच पाएगा भगवान के बारे में। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम। कलयुग में लोगों का मन इतना विचलित है, युपद्रुता ऐसा बोला गया है। प्रायण अल्पायुष कलो यस्मिन् युगे जना मंद सुमंद मतियो मंद भाग्य युपद्रुत। युपद्रुता मतलब मन का इतना विचलित रहता है, डिस्टर्ब रहता है हमेशा, और पूरा वातावरण भी इतना दूषित है। सब लोगों के मन दूषित होने के कारण जब अभक्त लोगों का संगति में व्यक्ति रहता है तो उनके प्रभाव से उसका मन दूषित हो जाता है, और मन में कई सारी भौतिक इच्छाएं प्रकट हो जाता है संगति के कारण। संगात संजायते कामः, संगात संजायते, संजायते मतलब इच्छाएं प्रकट होती है संग के कारण। संगात, संग मतलब एसोसिएशन। संगात संजायते कामः ध्यायतो विषयान् पुंसा संगात संगस्ते शुभ जायते। संगात संजायते कामः। और ये गलत इच्छाओं के कारण ही व्यक्ति इस भौतिक जगत में फंसा हुआ है। कभी कभी लोग भक्ति में आना चाहते हैं लेकिन संगति खराब होने के कारण नहीं आ पाते, किसी गलत व्यक्ति के साथ आसक्त होते हैं, तो कितने भी समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आता है। समझ में आता है लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाते। जैसे विदुर जो थे, कितना समझाते थे वे धृतराष्ट्र को, और जब विदुर समझाते थे अकेले में तो उसको समझ में आता था, और फिर जब दुर्योधन आ जाता था सामने तो सब कुछ भूल जाते थे। और दुर्योधन जो इच्छा करता था वही इच्छाएं धृतराष्ट्र भी उसको उसके अंदर आ जाती थी। तो विदुर को एक बार बोले कि विदुर, तुम जब मुझे बोलते हो तो उस समय में जैसे बिजली चमकता है अंधेरे रात में तो सब कुछ दिखाई देता है ना, सब अंधेरा कुछ नहीं दिखा रहा है, तो लेकिन बिजली चमकता है जोर से, तो ऐसे तुम जब बोलते तो मुझे सब कुछ समझ में आता है क्लियरली कि तुम सही बोल रहे हो। लेकिन जैसे मेरा बेटा आ जाता है तो बिजली तो बहुत कम समय के लिए चमकता है, फिर अंधेरा छा जाता है। तो बोल दिया ऐसे एक बार। तो भौतिक आसक्ति के कारण व्यक्ति सही चीज़ों को देख नहीं पाता, इसलिए साधुओं की संगति में रहना चाहिए। साधुओं की संगति में चीज़ें दिखता है क्लियरली, भागवत में चीज़ें क्लियरली दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर सती देख नहीं पा रही कि क्या होने वाला है, अपने पिताजी के घर में जाने के बाद आसक्ति होने के कारण देख नहीं पा रहे। नहीं नहीं नहीं, नहीं अच्छा होगा, वो तो मेरे से पिताजी तो मुझे प्रेम करते हैं, पिताजी ने तो मेरी माँ है, मेरी बहन है, अरे अपना तो घर है तो बुलाने का। शिव जी बोले अरे तुमको बुलाए नहीं, क्यों जा रहे, बुलावा नहीं आया है, तुमको आमंत्रण नहीं दिया, क्यों जा रहे हैं। अरे नहीं, अपना घर में क्या आमंत्रण देने की बात है। भगवान शिव बोल रहे हैं कि वैसी बात नहीं, आप जाने के बाद आपका उधर अपमान हो जाएगा, और वो आपको मतलब इतना भयानक लगेगा। आगे जाके बोलते लास्ट में कि आप मरने से भी ज़्यादा खराब लगेगा। लास्ट का श्लोक बोलते हैं कि यदि इस शिक्षा के बावजूद मेरे वचनों की उपेक्षा करके तुम जाने का निश्चय करती हो तो तुम्हारे लिए भविष्य अच्छा नहीं होगा। तुम अत्यंत सम्माननीय हो, और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो यह अपमान तुरंत ही मृत्यु के तुल्य हो जाएगा। इतना क्लियरली भगवान बोले, शिव जी बोले। उसके बाद वो गुस्सा हो गए उनके ऊपर। तो कोई व्यक्ति अगर हमारे इच्छा के विरुद्ध कुछ बोलने करने के लिए बोलता है तो तुरंत गुस्सा आ जाता है। संगात संजायते कामः, काम मतलब भौतिक इच्छा। तो भौतिक इच्छा आती है और वो पूर्ति नहीं होती तो क्रोध आ जाता है। कामात क्रोधो भी जायते, क्रोध आ जाता है।
और क्रोध में कुछ समझ में नहीं आता है व्यक्ति को। क्रोधात भवति सम्मोह, मोह आ जाता है और फिर बुद्धि काम नहीं करता है। मोहात बुद्धिनाश, सम्मोहात है सम्मोह स्मृति भ्रंश। स्मृति भ्रंशात, स्मृति भ्रंश हो जाता है, चीज़ें याद नहीं आता है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश। तो ये होता रहता है भौतिक जगत में हर एक। इतना फास्ट होता है हमको समझ में नहीं आता है, डायरेक्ट वो बुद्धिनाश तक चला जाता है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो ऐसा दिखता है। पहले चालू क्या होता है, ज़्यादा ध्यान करता है व्यक्ति कुछ भौतिक चीज़ों के बारे में, या फिर जिससे आसक्त होता है उसके ऊपर ध्यान करते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगास्तेषु जायते। आसक्ति निर्माण होता है। संग मतलब आसक्ति भी होता है, और संग मतलब एसोसिएशन भी होता है। और एसोसिएशन मतलब संगति, मतलब जिसके साथ हम आसक्त हैं, किसके साथ आसक्त हैं हम, उसी का संगति हम करते हैं। और आसक्ति मतलब जिसके साथ रहकर हम भोग करना चाहते हैं भौतिक जगत में, वही आसक्ति होता है। और यही संगति होता है। और उस संग में अलग अलग प्रकार की भौतिक इच्छा हमारे हृदय में प्रकट हो जाती है। जैसे कभी कभी भक्तों को अनुभव है कि कभी ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं, तो पति पत्नी बैठा होता है, पर पति कन्विंस हो जाता है कभी कभी बोलने के बाद, फिर लास्ट में बहुत आर्गुमेंट करता है, कन्विंस होने के बाद हाँ ठीक है, लास्ट में अपनी पत्नी की तरफ देखता है। पत्नी ऐसा आंखों से बोलती नहीं चाहिए, नहीं हमारे पास है। ऐसा कई भक्तों ने अनुभव किया कि उसका इच्छा होता है तुरंत इसका इच्छा बन जाता है। अभी हालांकि इसका इच्छा है लेने का, लेकिन उनका इच्छा नहीं है। जैसे प्रभुपाद जी के समय में भी जो जॉर्ज हैरिसन और जो बीटल्स लोग थे, वो लोग प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने के लिए आते थे। वो बहुत फेमस लोग थे। मैं अभी रिसेंटली पढ़ रहा था कि अभी तक उनका रिकॉर्ड कोई ब्रेक नहीं कर पाया पूरे वर्ल्ड में। उनका जो म्यूज़िक का रिकॉर्ड सेलिंग का जो रिकॉर्ड है, म्यूज़िक रिकॉर्डिंग का रिकॉर्ड, अभी तक कोई भी म्यूजिशियन या कोई भी व्यक्ति उतना कर नहीं पाया। 600 बिलियन कुछ तो रिकॉर्ड्स एक समय एक सॉन्ग के उनके सेल हुए थे उस समय में। बिलियन या मिलियन पता नहीं, बिलियन रहेगा जो भी है, बड़ा अमाउंट, बड़ा संख्या। तो ये लोग प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने के लिए आते थे लंदन में। देखेंगे जॉन लेनन, जॉर्ज हैरिसन लोग बैठ के, और वो हरे कृष्ण चैंटिंग भी चालू किए थे। और उसमें से जॉर्ज हैरिसन भक्त बन गए, लेकिन जॉन लेनन जो थे वो भक्त, वो भी सिंसियर थे, बनना चाहते थे, लेकिन उनकी जो गर्लफ्रेंड या पत्नी जो थे भी थे, वो भी पहले इंटरेस्टेड थे। लेकिन जब प्रभुपाद जी बोलेंगे कि इंद्रिय तृप्ति नहीं करना चाहिए, भौतिक भोग में नहीं लगना चाहिए, ये सब चीज़ें बताना चालू किया, 4 नियमों का पालन करना चाहिए, फिर वो उसका इंटरेस्ट चला गया योगो। और वो उनका रूम तो ऐसा अलग अलग पिक्चरों से भरा रहता था पूरा, जो सही चित्र नहीं थे। और उनका इच्छा भोग था, भोग करना ज़्यादा जीवन में। तो उनका इंटरेस्ट चला गया है, क्योंकि उनको लगा पहले ये तो अच्छा है, जब कीर्तन भी कर सकते, कुछ भी है, और भौतिक चीज़ों में अलग अलग प्रकार से भोग भी कर सकते, ऐसा लगा था। कभी कभी लोग बोले दम मारो दम, बोलो सुबह शाम हरे कृष्ण हरे राम, और दम भी मारो। भौतिक चीज़ों में भी आनंद लुटाओ और भी करो। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं इंद्रिय तृप्ति और कृष्ण कॉन्शियसनेस गो इल टुगेदर। ठीक है, अभी भौतिक देह है तो तब तक के लिए कुछ इंद्रिय तृप्ति चाहिए, लेकिन उसको बढ़ाने का चाहेंगे तो भक्ति नहीं कर पाएगा व्यक्ति, तो बाधा हो जाएगा। और भक्ति करने से, ऊंचा स्वाद मिलने से अपने आप इंद्रिय तृप्ति घटेगा, विरक्ति आएगा, स्वाभाविक है। तो ये जब
उनकी जो पत्नी या जो पता नहीं गर्लफ्रेंड थे, पत्नी थी उनके, हाँ, तो वो इंटरेस्ट जब नहीं दिखाए तो फिर धीरे धीरे इनका भी इंटरेस्ट चला गया। प्रभुपाद जी ने बोला इतना अच्छा लड़का था, लेकिन उनके आसक्ति के कारण वो भी भक्ति छोड़ के चला गया। और वो सोच रहा था कि वो मुझसे प्रेम करती है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो उनके पैसे से प्रेम करती है। उनके पास इतना पैसा था इसलिए वो इंटरेस्टेड थे। तो संगात संजायते कामा मतलब हमको समझ में नहीं आता कि हमारी इच्छा कैसे आ गई, और हमको लगता है यही मेरी इच्छा है, अगर ये पूर्ति नहीं करेंगे तो कैसे मैं जीवन में आनंद रह सकता हूँ। लेकिन वो इच्छा कैसे आता है, जैसे अभी दारू पीने की इच्छा कैसे आता है। आईआईटी में इतने सारे बच्चे आके दारू पीना चालू कर देते हैं, पहले तो इच्छा नहीं था उनके अंदर, कैसे आ गया। संगात संजायते कामा, यहाँ पे आने के बाद जब एसोसिएशन जो लेते हैं उनके सीनियर लोग जो वैसे नशा कर रहे हैं, ड्रग्स भी लेते हैं लोग, सबको पता है ड्रग्स खराब है, दारू खराब है। अभी एक वक्त गए थे बेंगलोर में जॉब करने के लिए, देखा उनके कंपनी में सब लोग दारू पी रहे हैं। लड़का लड़की जो शादीशुदा नहीं है वो लोग जाके पार्टी कर रहे हैं दारू पी के रात में 1-1 बजे तक, और एकदम हाईली पेड ड्रीम कंपनी है आईआईटी लोगों का। बोले लड़कों के लिए कुछ कपड़े पहनने का थोड़ा कुछ नियम है, ऐसा पहन के आना चाहिए, वैसा नहीं पहन के आना चाहिए। लड़कों के लिए कुछ नियम नहीं, ऐसे ऐसे कपड़े पहन के आ रहे हैं। तो ये एकदम प्रेस्टिजियस फेमस कंपनी है, बहुत पैसा देने वाली है, लेकिन क्या उनका एंजॉयमेंट क्या है, दारू पीना जाकर, और जिधर वो जाएगा सब लोग दारू पीना चालू करते बोले कि मैं भक्ति हूँ इसलिए मैं गया नहीं बोले, लेकिन मुझे इतना प्रेशर आ गया था, वो लोग बुला रहे थे बर्थडे पार्टी के लिए। अगले दिन पता लगे सब लोग दारू पी के पड़ गए, उल्टी कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, जो भी खा के, वही मजा है उनके लिए। और कोई नहीं कर रहा है, अरे क्या समस्या क्या है, कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है आपको, कुछ प्रॉब्लम है आप नॉर्मल क्यों नहीं है। सब लोग कर रहे उधर तो आप एबनॉर्मल हो जाते हैं उसमें, फिर आप भी सोचने लगते हैं अरे संगात संजायते काम मुझे भी करना चाहिए, कुछ आनंद पाना है जीवन में। शंकराचार्य ने बोला है कि अगर मोह मतलब क्या है कि जिसमें आपको सही क्या है गलत चीज़ समझ में नहीं आता है, वो कैसे होता है, संगात, सत्संगत्वात् निस्संगत्वे निस्संगत्वात् निर्मोहत्वम। गलत संगति आप दूर करिए, मोह चला जाएगा जीवन का, फिर गलत इच्छाएं धीरे धीरे चली जाएंगी। भक्ति में आने का बाधा क्यों आता है, व्यक्ति का पतन क्यों हो जाता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं गलत संगति के कारण, एक महत्वपूर्ण कारण है। नारद मुनि बोलते हैं कि अगर कोई भक्ति को स्वीकार करता है और उसका पतन हो जाता है, उस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भजन न अपक्व हो, उसका भजन परिपक्व नहीं है तो गलत संगति के कारण पतन हो जाता है, लिखते हैं उसमें। मेजर कॉज ऑफ पीपल लिविंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इज एसोसिएशन, संगति। गलत संगति के कारण गलत इच्छाएं। प्रभुपाद एक जगह पे लिखते हैं वंस ambitions and desires are formed by one's association। कौन से तात्पर्य में लिखते हैं पता है? मेरे ख्याल से उपदेश अमृत में आता है शायद इस पर मिल जाते तो। नेक्स्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन श्लोक संख्या 4।
Even in ordinary social activities, these 6 type of dealings between 2 loving friends are absolutely necessary. For instance, when one businessman wishes to contact another businessman, he arranges a feast in the hotel, and over the feast he openly expresses what he wishes to do. He then inquires from his business friend how he should act, and sometimes presents are exchanged. Thus, wherever there is a dealing of priti or love in intimate dealings, these 6 loving activities are executed. In the previous verse, Srila Rupa Goswami advised that one should renounce worldly association and keep company with devotees. Sangha Tyagat Sato Vritte. International Society for Krishna Consciousness has been established to facilitate these 6 kinds of loving exchanges between devotees. This society was started single handedly, but because people are coming forward and dealing with the give and take policy, the society is now expanding all over the world. इससे पहले बोले इधर ही है सामने. The life of the Krishna Consciousness Society is nourished by these 6 type of loving exchanges among the members. Therefore, people must be given chance to associate with the devotees of ISKCON, because simply by reciprocating in the 6 ways mentioned above, an ordinary man can fully revive his dormant Krishna consciousness. In the Bhagavad Gita it is stated, Sangha Sanjayate Kamaha. One's desires and ambitions develop according to the company one keeps. तो ये 6 चीज़ें जो है ये भौतिक जगत में भी लोग करते हैं. अगर भौतिकवादी लोगों के साथ अगर करेंगे आप चीज़ें, तो आपके अंदर गलत इच्छाएं जागृत हो जाएगा, उनकी संगति आप लेंगे. तो आप बोलेंगे कुछ अगर मुझे कोई गिफ्ट देता है बाहर में, लेना नहीं चाहिए क्या? तो इसके अनुसार तो भोग नहीं करना चाहिए उसका. अगर आपका कोई मित्र है आपको कुछ गिफ्ट देता है जो भक्त नहीं है, भौतिकवादी चीज़ों में लगा हुआ है, अगर आपके साथ उसकी आसक्ति है, अगर वो गिफ्ट देते हैं आप उसको, अगर आप एंजॉय करते हैं, तो फिर आप उसका संगति कर रहे हैं. तो एंजॉय क्या कर सकते हैं आप? भक्तों की संगति में. जहाँ पर आप एंजॉय करने का ट्राई करते हैं, जैसे सती जो है वो वहाँ पर जाके एंजॉय करना चाहती थी उनके दक्ष के साथ, दक्ष घर, अपने पिताजी के घर में जाके, और वो तो एकदम भगवान शिव जी के अगेंस्ट थे. अगर कोई भगवान कृष्ण के भक्त नहीं है, कृष्ण के अगेंस्ट है, उनके साथ आप अगर एंजॉय करने जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका प्रभाव आपके ऊपर होगा, स्वाभाविक है. तो यहाँ पर बोल रहे कि प्रभुपाद जी, फिर प्रभाव होगा मतलब क्या है? उनके अंदर की जो इच्छा होगी आपके अंदर आ जाएगी. संगात संजायते कामा. One's desires and ambitions develop according to the company one keeps. It is often said that the man is known by the company, his company, and if an ordinary man associated with devotee, he will certainly develop his dormant Krishna consciousness. अभी कोई लोग भक्तों के साथ संगति करते हैं लेकिन बहुत सुपरफिशियली करते हैं. भक्तों के साथ संगति मतलब ये 6 एक्सचेंजेस होना चाहिए वहाँ पर, प्रेम के साथ. ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुंक्ते भोजयते चैव षड्विधा प्रीति लक्षणम. ये प्रीति के साथ जब किया जाता है. अभी कुछ समय में भक्तों की संगति का गलत अनुभव होता है, खराब अनुभव होता है. ये सबसे दुर्भाग्यशाली चीज़ है जीवन में. कभी कभी भक्तों की संगति में कुछ भक्तों को खराब अनुभव होता है. किसी भक्त ने उनको धोखा दे दिया, किसी भक्त ने उनको डांट दिया, किसी भक्त ने उनको गलत समझ लिया, किसी भक्त ने उनका अपमान कर दिया, जो भी है. तो लोग क्या बोलते हैं,
ये भक्तों की संगति खराब होकर छोड़ देते हैं। तो ये तो मूर्खता है, क्योंकि सब शास्त्र बताया गया है कि बिना भक्तों की संगति में भक्ति नहीं कर सकते आप। तांदरे चरण से ही भक्त सने वास, जन्मे जन्मे है ए अभिलाष। जन्म जन्म में मुझे भक्तों का संगति मांग रहे। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन जे भक्त, लाभाइते ताक संग अनुरक्त। मुझे ऐसे भक्तों की संगति दीजिए जो भुक्ति और मुक्ति से मुक्त है। कितने सारे श्लोक है ऐसे। तुलयाम लवे नापी न स्वर्ग न पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम की मुदाशिष। ये श्लोक 2 बार आता है भागवत में कि भक्तों का संगति का तुलना आप मुक्ति के साथ भी नहीं कर सकते, स्वर्ग के साथ नहीं कर सकते। इस जगत का बाकी वरदान के साथ क्या करना है जो मर्त्या नाम की मुदाशिष। तुलयाम, तुलयाम मतलब तुलना नहीं कर सकते भक्तों की संग, भगवत संगी संग से, भक्तों के संग, भगवान के भक्तों की संगति। मम उत्तम श्लोक जनेषु सख्यम, मुझे भगवान आपके भक्तों की संगति दीजिए। सारे भक्तों की प्रार्थना वही है। तो अगर किसी को किसी भक्तों के संगति में अगर कुछ खराब अनुभव है, इसका मतलब क्या करना चाहिए? सही भक्तों का संगति ढूंढना चाहिए। क्योंकि रूप गोस्वामी पाद भी बोलते हैं कि संगति इसी भक्ति करना चाहिए कि जो भक्त प्रगत है आध्यात्मिक मार्ग में, सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं। नवसिक्ख भक्त होता है कभी कभी वो सीरियसली भक्ति नहीं कर रहे हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, मन में सम्मान देना चाहिए। लेकिन संगति जो होती है वो सिंसियर है, जो भक्त लोग सिंसियरली भक्ति कर रहे हैं उनके संगति में रहना चाहिए। जिनके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं है, निंदादि शून्य, संग ईर्षित लब्ध्या, निंदादि शून्य, कि निंदा करने में उनको आनंद नहीं आता है किसी का, निंदादि शून्य। हाँ, ईर्ष्या से मुक्त ऐसे भक्तों की संगति करिए। वो शायद दुर्लभ हो सकता है नहीं, लेकिन ऐसे भक्तों की संगति महत्वपूर्ण है। ज़्यादा मिलेंगे नहीं आपको, बड़ा भीड़ नहीं मिलेगा भौतिक जगत में। हाँ, लेकिन एक भी भक्त मिलता है तो ऐसे भक्तों की संगति रहना चाहिए। और जब भक्त लोग साथ में आते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उस समय में ईर्ष्या चला जाता है। इसलिए संकीर्तन करना चाहिए भक्तों के साथ में। हालांकि भक्तों में कुछ अलग अलग दोष हो सकता है, लेकिन ये सब कुछ बाजी में रखकर जब साथ में आकर कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन, वो संगति अच्छा है जहाँ पर भौतिक चीज़ें बात नहीं हो रही। जब उत्सव होता है या कुछ कार्यक्रम होता है, भक्त लोग साथ में आते हैं और उधर सब चर्चा क्या होती है? भगवान के बारे में, भगवान का कीर्तन हो रहा है, भगवान का प्रसाद, भगवान की सेवा के बारे में चर्चा हो रही है, तो वो संगति अच्छा है। लेकिन जहाँ पर भौतिक चीज़ें बात कर रहे हैं, वो संगति से दूर रहना चाहिए। जितना आवश्यकता होता है हमारा व्यवसाय चलाने के लिए, और जितना आवश्यकता था हमारा घर चलाने के लिए, शरीर चलाने के लिए, वो चीज़ें ठीक है, उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। उसके अलावा हमको देखना चाहिए क्या मैं चर्चा करके फ़ायदा होने वाला है। इराक और ईरान और अमेरिका में युद्ध में क्या चल रहा है ना, पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, क्यों चर्चा करने उस सब चीज़ों के बारे में? उससे हमारा मन उत्तेजित हो जाता है ज़्यादा, और हमको अभी उसके लिए ऑलरेडी बहुत आसक्ति है वो सब चीज़ों के लिए। कभी कभी भक्त लोग सोचते नहीं हमको भी पता होना चाहिए, हम जिस रह रहे इधर, हमको भी क्या चल रहा है आजू बाजू में। नहीं, वो लोग आपको बताते रहेंगे, आपको ज़रूरत नहीं। जितना आवश्यकता होता है सब उससे ज़्यादा ही बताते लोग। लेकिन हमको उत्साह नहीं होना चाहिए उसको जाके ढूंढने के लिए क्या हो रहा है, पता करते थोड़ा, और फिर चर्चा करते रहते लोग। इतना सारा कुछ चर्चा करने के लिए प्रभुपाद जी ने दिया है। श्रीमद् भागवतम है, चैतन्य चरितामृत है, इतनी सारी पुस्तकें हैं। उस पुस्तकों में से चर्चा करिए।
बोर हो जाता है लोगों को चर्चा करने में, क्या बार बार चर्चा करना भाई, लोग सोचते हैं कभी कभी, है ना। नया कुछ ताज़ा खबर, तो पर बोले ताज़ा खबर कुछ नहीं, वही खबर होता है, किधर लोग कितने मर गए, किसने किसको युद्ध होके कितने लोगों का मार दिया, कितना पैसे कांड किया किसने, कहाँ पर किधर अफेयर हो गया, वही चीज़ें चलते रहता है बहुत ही जगत में, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। और आजकल 4 नियमों को कैसे तोड़ रहे लोग, दारू पीते, नशा करते, जुआ खेलते हैं, अवैध संगति, इसके अलावा कुछ चर्चा चलता है क्या न्यूज़पेपर में? ये चलता है, ये बासी सब चीज़ें हैं, लेकिन इसमें हमको इंटरेस्ट क्यों आता है? क्योंकि हमारा चेतना भी अशुद्ध है। चेतना जब शुद्ध हो जाएगा तो ये इसमें वास्तविक जीवन है। कृष्ण भक्ति नवनवायमान है, क्योंकि कृष्ण के बारे में जो चीज़ें होता है वो हमेशा ही रिफ्रेशिंग होता है, नव एक्सपीरियंस। हाँ, यमुनाचार्य बोलते हैं ना, यदवदी मम चेत कृष्ण पदारविंदे नवरस धामनी उद्यमान। जब से मेरा मन कृष्ण के चेतना में लग गया है, तब से मुझे हर पल नया अनुभव हो रहा है, नवरस। भगवान से संबंधित चीज़ें ऐसी है कि एक ही चीज़ बार बार नया अनुभव करते देगी। रूप के समय बोलते मैं कृष्ण का नाम जब करता हूँ एक, तो मेरा अंदर इतना आनंद अनुभव होता हो कि मुझे लगता है करोड़ों जीव चाहिए। क्यों ऐसा अनुभव होता है? क्योंकि ये कृष्ण का नाम जो है कोई साधारण चीज़ नहीं है, ये कृष्ण से अभिन्न है, और कृष्ण सारे रसों के रास बिहारी या सारे रसों के उद्गम है, स्रोत है। तो जो व्यक्ति कृष्ण के नाम को भौतिक समझेगा उसको अनुभव नहीं होगा, लेकिन अगर कोई जाने कि भगवान का नाम और भगवान में कुछ भेद नहीं है, तो इसलिए नाम जप करते समय बहुत आदर के साथ ध्यानपूर्वक जप करने का प्रयास करेगा। तब धीरे धीरे मन शुद्ध हो जाएगा, तो फिर यह अनुभव हो जाएगा कि एक कृष्ण का नाम जप करने से करोड़ों जीव आए। तब तक जानना चाहिए कि हम अभी तक हमको लगता है कब 16 माला ख़त्म हो जाएगा और दूसरा कुछ कर देंगे बाजू में रख कर। प्रभुपाद जी ने बोला कि अगर क्वालिटी जब मतलब क्या है, क्वालिटी जब मतलब 16 माला क्यों, 16,000 क्यों नहीं? ऐसा जब अनुभव हो जाएगा, अभी 16,000 माला क्यों नहीं करूँगा, तब जाके बोलना कि हमारा जब अभी क्वालिटी हो रहा है। और वास्तविक भक्ति मतलब यही है, आगे बढ़ना, कि जब में रुचि होना, हरि नाम में सुनने में रुचि होना। कभी कभार हम एक बार कर लेते 64 राउंड्स, और करने के बाद फिर सबको बताते रहते हैं 64 राउंड कर दिया 66 माला के। उसमें ज़्यादा आनंद होता है दूसरों को बताने में। लेकिन शुद्धिकरण जब हो रहा है वास्तविक, तो व्यक्ति के अंदर नम्रता और विरक्ति दोनों चीज़ें आ जाता है, मान शून्यता और विरक्ति, और आनंद का अनुभव होता है। जो असली जो चिन्ह दिखाई देते हैं, जो अष्ट सात्विक विकार, अभी मैं आज एक श्लोक के बारे में सुन रहा था, उसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता दें। तदश्मशारम हृदयम बतेदम यद गुरुय नामेर हरिनाम धेय नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्ष। जानते हैं कोई नंबर इसका? दूसरा स्कंद का 3रा अध्याय का 24
24वां श्लोक। तद अश्मशारम हृदयं बतेदम यद गृह्य नामेर हरिनामधेयर न विक्रियेताथ यदा विकारो नेत्रे जलम गात्र रुहेशु हर्ष। वो हृदय पत्थर के जैसा है, जिस हृदय के अंदर अगर ध्यान पूर्वक जप करने के बाद भी वो हृदय परिवर्तन नहीं होता है और आँखों में आंसू नहीं आता है और जिनके शरीर के ऊपर रोमांच नहीं आते। गात्र रुहेशु हर्ष, आनंद के अश्रु या आनंद से उनके रोंगटे खड़े नहीं होते जप करने के बाद भी। तो इस तात्पर्य में श्रील भक्तिसिद्धांत ठाकुर को कोट करते हुए प्रभुपाद जी बताते हैं कि आँखों में आंसू आना और रोमांच आना ये कभी कभी सहज भक्त लोग भी प्रकट करते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी पाद या जीव गोस्वामी पाद आचार्य ने किसी का आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति के और भी लक्षण बताए, क्योंकि कई सहज लोग जो है ये ऐसे प्रकार के लक्षण प्रकट कर देते हैं बहुत भावुक होकर। लोग कभी कभी बोलते ना, देखो मेरे आंखों से आंसू आ रहे हैं, मेरा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। तो ये लक्षण नहीं बताते हैं। हालांकि भागवत में लक्षण बताया है, लेकिन तात्पर्य में आप पढ़ेंगे तो लक्षण क्या बताते हैं। ये भाव स्तर के लक्षण है। भाव, द होल प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअल कल्चर इज एम्ड एट चेंजिंग द हार्ट ऑफ द लिविंग एंटिटी in the matter of his eternal relationship with the Lord as a subordinate servant, which is an eternal constitutional position। कि जो प्रोसेस क्या है कि हमारा हृदय चेंज करना है। हम लोग बाकी सारे चेंजेस करते रहते हैं बाद, और जो आंतरिक चेंज करना है और हृदय चेंज करना मतलब क्या है कि मैं भगवान का दास हूँ, सबऑर्डिनेट सर्वेंट, विच इज़ हिज इटर्नल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन। लेकिन हमारे अंदर बॉस बनने की, भोग करने की ये सब इच्छा है। सो विथ द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस द रिएक्शन ऑफ द चेंज इन द हार्ट इज एग्जिबिटेड बाय ग्रेजुअल डिटैचमेंट फ्रॉम द सेंस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट। तो ये हृदय बदलना मतलब क्या है? हृदय परिवर्तन होना, व्यक्ति का भौतिक सुखों के प्रति अनासक्ति होना, ये स्वाभाविक है। जैसे बीमारी ठीक हो रहा है, बुखार ठीक हो रहा है, मतलब क्या होना चाहिए? टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। तो चेंज ऑफ हार्ट, सो विद द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस द रिएक्शन ऑफ द चेंज इन द हार्ट इज एग्जिबिटेड बाय ग्रेजुअल डिटैचमेंट फ्रॉम सेंस ऑफ मटेरियल एंजॉयमेंट by a false sense of lording over the world and an increase of the attitude of rendering service to the Lord। कि लोगों के ऊपर या जगत के ऊपर प्रभुत्व जमाने की जो इच्छा है, ये हमारा मेन कारण है भौतिक जगत में रहने का। कि मैं कितने मेरे लोग मेरे अंडर में हैं और कितना मेरे पास धन है और कितने मेरा बड़ा पोजीशन है भौतिक जगत में। ये हर एक व्यक्ति इसके पीछे लगा हुआ है इकट्ठा करने में। और मैं कितना भोग कर सकता हूँ चीज़ों का, भौतिक चीज़ों का भोग करने की इच्छा। तो क्या होता है? भक्ति करने के बाद क्या होता है? स्वाभाविक रूप से व्यक्ति का ये स्वाभाविक रूप से इच्छा खत्म हो जाएगा, कम होते जाएगा। और क्या इच्छा जागृत होगा कि मैं कैसे भगवान की हमेशा सेवा करते रहूं किसी भी हालत में। इस सेवा करने की वृत्ति हृदय में और बढ़ती जाएगी।
जैसे इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोल रहे अंत में कि अंत में नहीं, इसमें माम चियो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतित्येतान ब्रह्म भूयात कल। अतः कि जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है कि शुद्ध सत्व दिव्य स्थिति है जो पारिभाषिक रूप में वसुदेव कहलाती है। वसुदेव एक पुरुष का भी नाम है जिससे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। यह श्लोक बताता है कि शुद्ध स्थिति वसुदेव कहलाती है क्योंकि उस स्थिति में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव बिना किसी अवरोध के अनुभव किए जाते हैं। अतः अमिश्रित भक्ति संपन्न करने हेतु सकाम कर्म या मानसिक तर्क द्वारा किसी भी प्रकार के भौतिक लाभ की इच्छा किए बिना भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब भक्ति करते समय किसी भी लाभ, भौतिक लाभ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। मैं केवल कृष्ण को आनंद देने के लिए कार्य कर रहा हूँ, जितना ही व्यक्ति इसके बारे में सोचेगा। लेकिन दुर्भाग्यवश से भक्ति में आने के बाद भी लोग इसमें भी कुछ न कुछ भौतिक चीज़ें की अपेक्षा करते रहते हैं। इससे मुझे क्या मिलेगा? मैं प्रचार करने जा रहा हूँ तो कितने लोगों को प्रचार करके मैं दिखाऊंगा लोगों को, हाँ मेरा इतना लोग जमा हुए, हाँ, या फिर मैं मंदिर बांध दिया, या मैं ये कर दिया, मैं वो कर दिया। क्यों? ये सब चीज़ों में आनंद हमको दिखाना है लोगों को। जब व्यक्ति भगवान को आनंद देने के लिए कार्य कर रहा है तो उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता कहीं, खास करके खुद के अपने स्वार्थ के लिए। भगवान का गुणगान करना ये भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम। जो वास्तविक भगवान का यश कीर्तिगान बढ़ाता है वही कीर्तन है। फिर कीर्तन करते समय में भी कितना लोग देख रहे हैं मुझे, कितना मेरा माइक आने के बाद ही मैं कीर्तन करूँगा, नहीं तो मैं फिर दूसरा कोई करने के लिए ना। ये सब इच्छा कहाँ से आता है? यही तो है कि मैं अपने आप का प्रभुत्व लोगों के पास दिखाना चाहता हूँ, मैं कितना इम्पोर्टेंट व्यक्ति। कीर्तन भगवान का एक अकेला बैठ के भी व्यक्ति कीर्तन कर सकते हैं, भगवान का नाम का जप करते। वही तो जप करने के लिए डिफिकल्ट क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर अकेला बैठ के करना होता है। जब बैठ के करने के लिए उधर आके कोई देखने वाला नहीं, बोलने वाला नहीं है। आपको उठा सकते पर विश्व है वो तो फिर और तकलीफ होता है। तो बाकी सब चीज़ों में आप बहुत सारा कुछ चीज़ें एनकैश कर सकते हैं। जब ऐसा चीज़ है कि जहाँ पर कुछ करने के लिए है नहीं, वहाँ पर भी लोग हरिदास ठाकुर के लिए नकल कर रहे थे। जो भक्तिसिद्धांत ठाकुर ने देखा है कि जाकर 192 माला कर रहे प्रतिदिन, जाके गुफा में बैठ के या कुटीर बैठ के। उनका उद्देश्य क्या था? लोग आके पूजा करें मेरी। तो ये कितना मतलब माया जकड़ लेती व्यक्ति को अलग अलग जगह से। भक्ति है सिंपल सरल। अगर हम ये सब चीज़ों से बच जाएंगे तो केवल सिंपल जप करने से, भगवान की सेवा करने से दिव्य आनंद का अनुभव हुआ व्यक्ति, और फिर और कुछ नहीं चाहिए। ध्रुव महाराज देखिए, इतना बड़ा तपस्या किया उन्होंने, 6 महीना कड़ा तपस्या, खा भी नहीं रहे थे कुछ, बाद में पानी पीना बंद कर दिया, बाद में हवा लेना भी बंद कर दिया। सोचिए, इतना कड़ा तपस्या करने के बाद किस लिए किया था? कुछ मांगने के लिए। लेकिन क्योंकि नारद जी के अनुसार किया, उनका हृदय शुद्ध हो गया। और जब भगवान सामने आए तो क्या बोले? कुछ नहीं चाहिए। तो ये विरक्ति स्वाभाविक है कि अगर वास्तविक किसी को भक्ति का अनुभव हुआ है, भगवान उनको कुछ भी देने के लिए रेडी थे उस समय में, चाहे ब्रह्मा जी का ऊपर का पद भी देने के लिए रेडी है। और स्वाभाविक रूप से बोले भगवान कुछ नहीं चाहिए, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम न याच। मतलब सोचिए कितना दिव्य अनुभूति का किस दिव्य आनंद का अनुभूति हो रहा है उनको, कि बाकी सब चीज़ें तुच्छ लग रहा है, कुछ नहीं चाहिए अभी इस जगत का। ऐसा नहीं कि वो सोच रहे थे मैं मांगूंगा तो लोग बोलेंगे मैं नवसिका मिश्रित भक्त हूँ, है ना। भगवान के सामने आप छुपा नहीं सकते सब चीज़ें दिखावा नहीं कर सकते। भगवान आते रहो डायरेक्ट। माया भगवान का इतना है कि सब कुछ अंदर से बाहर निकल आएगा,
जो भी है अंदर का, उधर कुछ नहीं कर सकते। स्वाभाविक रूप से बोल रहे अभी कुछ नहीं चाहिए भगवान, स्वामी कृतार्थोस्मि वरम नयाचे। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे कि इस तात्पर्य में कि विद द प्रोग्रेस ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि भक्ति में प्रोग्रेस हो रहा है मतलब भौतिक आसक्ति कम होना चाहिए। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि भक्ति में प्रगति मतलब कितना बड़ा पोजीशन मिल रहा है, कितना मेरा नाम प्रसिद्ध हो रहा है, कितना मेरा लोग फॉलो कर रहे हैं, ये सब चीज़ों में फंस जाते हैं व्यक्ति। इसलिए फिर कंफ्यूज हो जाता है कि भक्ति क्या है, वास्तव मैं कौन हूँ, है ना। शुरुआत में आता है सुनने के लिए कि मैं आत्मा हूँ फिर कई साल के बाद मैं कौन हूँ, क्योंकि इसमें भी हम सोचते हैं कि मैं फलाना फलाना व्यक्ति हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं वो हूँ। हाँ, उसमें भी व्यक्ति का उपाधि बना लेता है। जैसे संस्था होता है कोई आध्यात्मिक संस्था, तो आध्यात्मिक संस्था चलाने के लिए आपको कुछ कुछ अलग अलग उपाधि बनाना पड़ता है भौतिक जगत में चलाने के लिए। और हमको बोला है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, सर्व उपाधि से व्यक्ति को मुक्त होना चाहिए। तो आध्यात्मिक संस्था में आने के बाद भी हम उपाधि के पीछे अगर पड़ जाते हैं तो फिर माया हमको फिर से जकड़ लेगी। ठीक है, किसी को इंचार्ज बनना पड़ेगा, किसी को हेड बनना पड़ेगा, वो सिर्फ सेवा के लिए है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कोई अगर झाड़ू मार रहा है, क्लीनिंग कर रहा है, और कोई बड़ा मैनेजर है, इंचार्ज है, दोनों में सेवा में कुछ डिफरेंस नहीं है। कितना वो कृष्ण को आनंद देने के लिए प्रयास कर रहा है उसके अनुसार डिफरेंस हो सकता है। दोनों अगर कृष्ण को आनंद दे रहे हैं तो उसमें कुछ डिफरेंस है नहीं। ये भौतिक जगत में बड़ा डिफरेंस चलता रहता है, बहुत फर्क होता है कि किसी के पास बड़ा पोजीशन किसी के पास नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक मार्ग में ये सब मापदंड नहीं होना चाहिए। तो इसलिए द रिएक्शन ऑफ द चेंज ऑफ द हार्ट is exhibited by gradual detachment from the sense of material enjoyment by false sense of lording over the world and an increase of the attitude of rendering service to the Lord। तो अगर किसी भी अवस्था में व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, उसके जीवन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा, चाहे उसको कितना भी कष्ट हो जीवन में। हालांकि हर अवस्था में सोच रहा है ठीक है, जो भी कुछ चल रहा है मैं कैसे भगवान की सेवा करूं, किसी भी अवस्था में, ऐसे व्यक्ति को कुछ रुकावट आएगा नहीं जीवन में। लेकिन हमको क्या होता है, सेवा करना है तो ऐसे ही करना है, मुझे गाना है तो माइक लेके ही गाना है ना। ये सेवा करने तो पोजीशन चाहिए। जो क्रिकेट का उदाहरण दिया था ना कि क्रिकेट खेलने के लिए बच्चे तकलीफ कर देंगे व्यक्ति को, है वैसे ही हमारा हो जाता है कुछ समय के बाद कि कैसे बिना इसकी सेवा कर सकता हूँ मैं। लोग बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे ना, तो आदमी परेशान हो गया था, तो उसके मित्र ने उसको एक आइडिया बताया। बच्चे आके उसे घर के बाजू में क्रिकेट खेलते थे और ज़ोर से शोर होता था। तो फिर अगले दिन जब आए बच्चे तो बाहर आ गए तो भागने लगे, अरे नहीं आ जाओ, आप भाग क्यों रहे, इधर ही क्रिकेट खेलो, आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, 50 रुपये आपको मैं दूंगा, हर रोज़ इधर ही खेलना। बच्चे भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया, अरे हर रोज़ तो डांट पड़ता था, अभी 50 रुपये मिल रहा है, अच्छी बात है, 50 रुपये ले लिया, मतलब प्रतिदिन मैं आपको 50 रुपये दूंगा, ये इधर ही खेलिए और कहीं जाइए मत। तो 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 1 हफ्ते के बाद तो आदमी बोला अरे 50 रुपये देना तो मुश्किल है, अभी मेरे पास थोड़ा पैसे का प्रॉब्लम है, तो मैं 25 रुपये देता हूँ। 25 रुपये, तो थोड़े नाराज़ हो गए बच्चे, अरे 50 से डायरेक्ट 25 आ गए लेकिन आप इधर ही खेलना, जाना कि हाँ रोज़ 25 रुपये दूँगा। फिर और 1 हफ्ते के बाद बोला 25 रुपये भी देना मुश्किल है, 10 रुपये दे सकता हूँ। 10 रुपये सिर्फ, बोला बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है। फिर अगले दिन, अगले 1 हफ्ते के बाद 5 रुपये, तो बच्चे बोले 50 रुपये से 5 रुपये, बोले कैसे संभव है, 5 रुपये में कोई क्रिकेट खेलेगा, कल से हम क्रिकेट खेलना बंद तो वही चाहता था वैसे माया भी हमको कुछ चीज़ें देती है, ठीक है आप अच्छा भक्ति किया, ये ले लीजिए,
हमको लगता है हाँ ठीक है, अच्छा हो गया कि मैं भक्ति करने से मिल गया। और कुछ समय के बाद जो धीरे धीरे निकलना चालू करती है तो हम बोलते कैसे भक्ति कर सकते हैं इसके बिना। तो हम सोचते कि ज़्यादा भक्ति करने से हमको ये सब चीज़ें मिल गया और यही भक्ति का फल मिल गया, और माया उसको निकल देती है तब तो भक्ति करना संभव नहीं होता। भक्ति मतलब अखंड, क्या बोलते हैं इसको, अप्रतिहता, हाँ, अहेतु की अप्रतिहता। अगर आप कुछ हेतु के साथ भक्ति कर रहे हैं तो माया हमको फंसा देगी ऐसे। अगर भक्ति कर रहे हैं भगवान को आनंद देने के लिए सिर्फ, तो फिर माया का प्रभाव नहीं हो सकता उधर। इसलिए यहाँ पर बोला कि सेंस ऑफ लॉर्डिंग और से आप सेंस ऑफ सर्विस, सेवा, कि हर स्थिति में मैं भगवान की सेवा कैसे करूं, यही अगर सोचता है व्यक्ति तो कितना भी जीवन में समस्या आएगा। विधि भक्ति और रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस बाय लिम्स ऑफ द बॉडी, नेमली आईज, ईयर्स, नोज एंड हैंड्स एंड लेग्स, एज ऑलरेडी एक्सप्लेन बिफोर, is now stressed herein in relation to the mind, which is a impetus for all the activities of the limbs of the body. It is expected by all means that by discharging regulated devotional service, one must manifest the change of the heart. तो पहले शुरुआत में बोला है कि आपके सब इंद्रिय द्वारा, शरीर के अलग अलग भागों द्वारा कैसे डिवोशनल सर्विस करना है। अब यहाँ पर जो बोला है कि मन कैसे लगना चाहिए भक्ति में, और ये मन जब लग रहा है तो उसका परिणाम कैसे होना चाहिए, कि इट इज एक्सपेक्टेड बाय ऑल मीन्स दैट बाय डिस्चार्जिंग रेगुलेटेड डिवोशनल सर्विस वन मस्ट मैनिफेस्ट द चेंज ऑफ द हार्ट, कि इस भक्ति करने से व्यक्ति का हृदय परिवर्तन दिखना चाहिए। और ये हृदय परिवर्तन अगर नहीं होता है तो वो हृदय तदश्मशारम, पत्थर जैसा हृदय मानना चाहिए, कि ये हृदय पिघल नहीं रहा है भगवान का नाम जप करते हुए। We must always remember that hearing and chanting are the basic principles of discharging devotional service, and if they are properly performed, there follow the reactional ecstasy with the sign of tears in the eyes and the standing of the hairs on the body. These are natural consequences and are the preliminary symptoms of bhava stage, which is occurs before one reaches to the prema stage of the. व्यक्ति का हृदय सरल, सिंपल हो जाता है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहता है अगर भक्ति करने से सरलता आ जाएगी। भौतिक जगत में इतना जटिल लोगों के हृदय के मन, हाँ, और ये चेंज ऐसा होता है तो उसमें स्वाभाविक रूप से आंसू आना या रोंगटे खड़े होना ये हो जाएगा स्वाभाविक रूप से, कोई दिखाने के लिए नहीं। सहज लोग जो होते हैं वो दिखाने के लिए करते हैं और कल्पना भी करते हैं। तो क्या फ़र्क है दोनों में, आगे बताते हैं। इफ़ द रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस इवन आफ्टर कंटिन्यूस हियरिंग एंड चैंटिंग of the holy name of the Lord, it may be considered due to offenses only. आप बोले मैं जप कर रहा हूँ लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, सुन रहा हूँ फिर क्यों नहीं हो रहा है, अपराध। अपराध शून्य है लह कृष्ण नाम। अपराध अगर कर रहे हैं, और खास करके पहला अपराध वैष्णव की निंदा करना, कि आजकल इंटरनेट के दुनिया में हम लोग जो सुनते हैं, पहले तो ज़माने में किसी कोई अपराध करने तो लोगों को जाके बोलना पड़ता था। अभी एक बटन दबा दीजिए, सब जगह पे खबर फैल जाएगा। और लोग इतना इंटरनेट पे और विश्वास करते हैं, इंटरनेट में आया मतलब सही होगा, है ना। तो एक साथ में कितना अपराध को आप बढ़ा सकते, देखिए एक व्यक्ति के पास जाके निंदा करना और करोड़ों लोग, हजारों लोगों के पास निंदा करना। तो ये नेट, इंटरनेट के कारण मैं देखा हूँ कितने सारे लोगों का विश्वास और भक्तों के प्रति अपराध होना, ये बहुत ईजी कर दिया माया ने उसको।
इसलिए ये सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपराध, वैष्णव निंदा नहीं सुनना चाहिए। क्यों हमको इसमें भाग लेना है? ठीक है, वो सही है तो भी क्या फ़र्क होने वाला है आपको उससे? अगर वो निंदा, किसी ने कुछ गलती कर दिया किसी जगह पर, वो सुनने से आपको क्या उसका लाभ होने वाला है? अगर वो गलत है तो कितना नुकसान होने वाला है? ये कोई व्यक्ति सोचते नहीं। वैष्णव की निंदा करना, वैष्णव की निंदा सुनना, ये दोनों ही हाथी मत बोला गया, हाथी अपराध। और फिर बाकी भी अपराध जो 10 अपराध है, ध्यानपूर्वक जप नहीं करना, या वो विषय आसक्ति बनाए रखना, या नाम के बल पर पाप करना, ये सब अपराधों से व्यक्ति को बचना चाहिए। दैट इज़ द ओपिनियन ऑफ द संदर्भा। संदर्भ मतलब जीव गोस्वामी ने संदर्भ लिखा है, उसका मत है कि अगर हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है मतलब अपराध कर रहे हैं, और अपराध से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, अपराध नाम चल रहा है। In the beginning of the chanting of the holy name of the Lord, if the devotee has not been very careful about evading the 10 kinds of offenses at the feet of the holy name, certainly the reaction of feeling of separation will not be visible by tears in the eyes and standing of the hair on the end. अगर हम 10 नाम अपराधों से बच नहीं रहे तो ये जो बता रहे हैं यहाँ पर, हरि नाम करने से हमारा हृदय परिवर्तन होने का अनुभव नहीं होगा व्यक्ति को। The bhava stage is manifested by 8 transcendental symptoms, namely inertness, perspiration, standing of the hairs on the end, failing of the voice, trembling, paleness of the body, tears in the eyes, and finally trance, the nectar of devotion. Summary study of Rupa Goswami's Bhakti Rasamrita Sindhu explains those symptoms very vividly and vividly describes other transcendental development both in the steady and accelerating manifestation. श्रील विश्वनाथ चक्र ठाकुर ये सारे सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में भक्ति रसामृत सिंधु में विस्तार रूप से रूप गोस्वामी बात बताते हैं। और चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, Chakravarti Thakur has very critically discussed all these bhavas displays in connection with some unscrupulous neophytes imitating the above symptoms for cheap adoration, appreciation. चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बहुत क्रिटिकली, क्या बोलते हैं उसको, आलोचनात्मक रूप से ये जो 8 जो लक्षण है, ये कोई लोग उसको कृत्रिम रूप से मैनिफेस्ट करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, प्रकट करते हैं। इसको उन्होंने चर्चा किया है कि 8 जो भाव के लक्षण बताए गए, इसको व्यक्ति इसको नकल कर सकता है और नकल करके सोच सकता है मैं अभी बहुत बड़ा भक्ति के स्टेज में चला गया। तो ये चक्रवर्ती ठाकुर ने इसके बारे में बताया गया। और किस लिए करते हैं नकल लोग? लोगों से थोड़ा गुणगान कि ये कितना भक्त बड़ा है ना, बड़ा भक्ति में आगे बढ़ा हुआ। ऐसे वृंदावन में वगैरह ऐसे कुछ कुछ जगह आपको लोग दिखाई देंगे ऐसे करते हुए कि आके लौट जाएंगे या गुज़बम खड़े हुए ऐसे दिखाएंगे, या आँखों से आंसू आ रहे ऐसे दिखाएंगे। पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन, पब्लिक लोगों में आके ऐसा। Not only Vishwanath Chakravarti Thakur but Srila Rupa Goswami treated them very critically. रूपा गोस्वामी ने भी इसको बोला गया है इसके बारे में, ऐसे लोगों के बारे में। Sometimes all the above 8 symptoms of ecstasy are imitated by the mundane devotees, प्राकृत सहजस। mundane devotee मतलब डिवोटी है लेकिन mundane, अभी तक भौतिक चीज़ों में फंसा हुआ है। सहजता से भक्ति लेने वाले जो लोग होते हैं, ये सहज लोग जो होते हैं इसको प्रकट करते हैं। बट द स्यूडो सिम्टम्स आर एट वंस डिटेक्टेड व्हेन वन सीज द स्यूडो डिवोटी एडिक्टेड टू सो मेनी फॉरबिडन थिंग्स। ऐसे लोग बहुत सारी गलत चीज़ों में, भौतिक चीज़ों में आसक्त रहते हैं। इससे समझ में आता है कि ये दिखावा कर रहे हैं। इवन दो डेकोरेटेड विद द साइंस ऑफ अ डिवोटी, अ पर्सन एडिक्टेड to smoking, drinking or illicit sex with women cannot have all the above mentioned, can have
sorry, cannot have all above mentioned ecstatic symptoms. But it is seen that sometimes these symptoms are willfully imitated. And for this reason, Srila Chakravarti Thakur accuses the imitators of the being stone-hearted men. तो ये स्टोन हार्टेड लोग कौन बोले गए? कि जो लोग नकल करने की प्रयास कर रहे हैं। नेचुरली होना एक बात है और नकल करना दूसरी। तो नकल करने वाले लोगों को पत्थर वाले हृदय लोग बोला गया है, हृदय के लोग बोला गया है। They are sometimes even affected by the reflection of the transcendental symptoms. And yet, if they do not give up the forbidden habits, then they are hopeless cases of transcendental realization. वो अगर गलत चीज़ों को नहीं रोकते हैं, गलत कार्य कर जो है उसको अगर नहीं, तो फिर वो होपलेस हो जाते हैं। उनको समझ में नहीं आएगा कि असली भक्ति क्या है। When Lord Chaitanya Mahaprabhu met Srila Ramananda Rai at Kavur on the bank of the Godavari, the Lord developed all these symptoms, but because of the presence of some non-devotees, Brahmanas, the Lord, who were attendants of the Rai, the Lord suppressed these symptoms. कि उन्होंने देखा कि जो ब्राह्मण लोग आए थे वो डिवोटी लोग नहीं थे। वो देखे यार ये क्या है, भाव सन्यासी का अंदर बस चैतन्य महाप्रभु के शरीर के ऊपर उस समय में वो अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए, आंखों से आंसू आ रहे और रोमांच कंपा सब आ गए। तो ब्राह्मण लोग बोले ये क्या है, सन्यासी ऐसा हो गए, ये शूद्र के साथ क्यों मिल रहे हैं? तो उनके जो भाव के स्तर को ये ब्राह्मण लोग नहीं समझ पाए। तो जैसे उनको महाप्रभु ने देखा, तुरंत उन्होंने विड्रॉ कर लिया, वो जब लक्षण प्रकट नहीं किए उन लोगों के सामने। So therefore, sometimes they are not visible even in the body of first-class devotee for certain circumstantial reasons. Therefore, the real steady bhav is definitely displayed in the matter of cessation of material desires. तो असली भाव के लक्षण क्या है, और रूप गोस्वामी पाद बताते हैं। ये भी है, लेकिन इसके साथ में वो भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शांति, सेसेशन ऑफ मटेरियल डिजायर, भौतिक इच्छाएं खत्म हो रहा है, उसको बोलते हैं शांति। यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी मोमेंट इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। हर एक पल व्यक्ति केवल कृष्ण की सेवा में लगा रहा है। जैसे प्रभुपाद जी थे, हर समय कृष्ण चिंतन, ब्रश भी कर रहे हैं तो कुछ कुछ उनके कॉन्वर्सेशन ब्रश करते हुए प्रभुपाद जी कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, हर समय कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, या भक्तों के साथ भक्तों को सेवा करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं। 24 घंटा ही कृष्ण की सेवा के बारे में सोच रहे हैं, कि उसको बोलते हैं अव्यर्थ कालत्वम। एक मोमेंट भी व्यस्त नहीं कर रहे भौतिक चीज़ के, हर समय। तो इसलिए एक भक्त को सोचना चाहिए हमेशा, ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ क्या ये कृष्ण से संबंधित है क्या, ये प्रश्न पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि केवल सुबह का स्लॉट या एक स्लॉट में भक्ति करना है, बाकी टाइम में अपना भौतिक कार्य करते रहना है। भौतिक कार्य भी कर रहा है व्यक्ति अपरेंटली, जैसे अर्जुन युद्ध भी कर रहे हैं, वो सोच रहे क्या इससे कृष्ण प्रसन्न हो रहे क्या, तो वो भौतिक कार्य नहीं रह जाता है, पर वो भी आध्यात्मिक कार्य हो जाता है। कुछ कार्य अगर मैं कर रहा हूँ, जैसे मैं बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब कर रहा है, पूछना चाहिए किस लिए कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे परिवार चलाने के लिए चाहिए पैसा इतना, तो जितना आवश्यकता है उतना करेगा। नहीं तो फिर इसके पास इतना पैसा है, मुझे उतना कमाना है, उसके पास उतना कमाना है, कंपटीशन क्यों करना है। हमेशा हमको देखना चाहिए कि जगत में किस लिए हम कार्य कर रहे हैं, कि केवल दूसरों के साथ कंपटीशन, दूसरों को दिखाने के लिए, फिर भौतिक कार्य बन जाएगा वो। जब व्यक्ति कृष्ण के सेवा के बारे में सोच रहा है तो फिर देखेगा कि जितना आवश्यकता है उतना करेगा। तो इसलिए अव्यर्थ कालत्वम, कि भक्त के जीवन में एक्चुअली भौतिक कार्य कुछ नहीं रह जाता है। चाहे वो परिवार चला रहा है, चाहे वो बिजनेस कर रहा है, चाहे वो जॉब कर रहा है, सब कुछ आध्यात्मिक बन सकता है अगर ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो। ईगरनेस फॉर ग्लोरीफाइंग द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली,
प्रीति तत् क्या है, नाम गाने सदा रुचि, भगवान का नाम गान करने में हमेशा रुचि होता है उसको। और फिर प्रीति तत् वसति स्थले, अट्रैक्शन फॉर लिविंग इन द लैंड ऑफ द लॉर्ड, मतलब भगवान के स्थल पर रहने के लिए आकर्षण लगता है। कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम मटेरियल हैप्पीनेस, भौतिक, वो सॉन्ग था ना, ओरे मन भालो ना ही लागे संसार, भौतिक कार्य में फिर अच्छा लगेगा नहीं। कंप्लीट सेसेशन, बिल्कुल कंप्लीट हो, भाव स्तर में जाता है व्यक्ति तो कोई भी भौतिक कार्य करने में उसका इंटरेस्ट नहीं आता है। कृष्ण की सेवा करने के लिए अगर आवश्यकता है तो उतना ही डीलिंग करता है वो भौतिक जगत के साथ में, और कुछ डीलिंग करने का उसका नहीं पर्पस होता है। कृष्ण का प्रचार करने के लिए आंतरिक रूप से पूरी तरह से अनासक्त होता है व्यक्ति, विरक्ति। प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग कभी कभी बोलते हैं क्या, वो युक्त वैराग्य, हमको युक्त वैराग्य होना चाहिए। युक्त वैराग्य मतलब पहला वैराग्य होना चाहिए, फिर युक्त हो जाएगा। तो बिना वैराग्य के हम लोग युक्त हो जाते हैं चीज़ों से। कि मैं कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर रहा हूँ, कम से कम समझना चाहिए कि मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, ऑनेस्टी तो होना चाहिए। अभी ट्राई कर रहा हूँ भगवान की सेवा में इस्तेमाल करने की, तो सतर्क रहना चाहिए व्यक्ति को कि भगवान के नाम से हम चीज़ों को फंसे नहीं हम माया में, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि कंप्लीट सेसेशन ऑफ कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल हैप्पीनेस। दो बार बोला गया ये चीज़, पहले बोला गया सेसेशन ऑफ मटेरियल डिजायर्स, भौतिक इच्छाओं से मुक्ति, और भौतिक भोग लेने से जो आनंद मिलता है भौतिक, उससे भी मुक्ति हो जाता है। जो लोग एकदम पीछे पड़ते हैं, एक दूसरे को मारपीट करते हैं, भक्तों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है सब चीज़ों में। बड़ा कुछ पोजीशन प्राप्त करने के लिए इस जगत में धनम जनम सुंदरिम जो है, सब लोग धन के पीछे पड़े, लोगों के पीछे पड़े हुए हैं। तो कंप्लीट सेसेशन बोला गया है, कंप्लीट डिटैचमेंट फ्रॉम द मटेरियल हैप्पीनेस। भगवान की कृपा से कुछ मिलता है तो उसको भक्त स्वीकार करता है, उसके पीछे दौड़ता नहीं रहता है। भौतिक जगत में जब तक शरीर है तो हमको चीज़ें चाहिए, तो भगवान की कृपा से चीज़ें आ रहा है उसको लेता है प्रसाद के रूप में। और फिर लास्ट में बोलते हैं मान शून्यता, प्राइडलेसनेस, किसी भी चीज़ का उसका अहंकार नहीं होता है, और किसी से वो मान सम्मान की अपेक्षा भी नहीं करता है, मान शून्यता। One who has developed all these transcendental qualities is really possessed of the bhava stage, as distinguished from the stone-hearted imitators or mundane devotees. तो स्टोन हार्टेड जो लोग हैं या मंडेन डिवोटी, प्राकृत सहज लोग हैं, वो बाकी चीज़ों को दिखाएंगे, लेकिन ये जो चीज़ों को नहीं होगा, वो जब भक्ति कार्य करते हुए दिखाएंगे सब कुछ, और फिर बाकी जाके भौतिक कार्य में लग जाएंगे, पॉलिटिक्स ये सब चीज़ों में। उधर उनका भक्ति का एक स्लॉट रहता है, उसमें सब कुछ सिम्टम दिखा सकते हैं, वो स्लॉट खत्म होने के बाद दूसरा होता है। जैसे लोग भागवत सप्ताह सुनने के लिए जाते हैं, उधर आंसू आते हैं, गूज़बम्प आ जाते हैं सबको सुनकर, क्योंकि वो ड्रामेटिकली बगाते थे। फिर घर में आके टीवी लगाते हैं, फिर उधर भी अगर क्रिकेट मैच चल रहा है और इंडिया हार गया तो उधर भी आंसू आ जाता है बाहर, अरे इंडिया हार गया है, लोग उधर भी आंसू बहाते हैं। तो ऐसा नहीं चलेगा। The whole process can be summarized as follows: the advanced devotee who chants the holy name of the Lord in a perfectly offenseless manner and is friendly to everyone can actually relish the transcendental taste of glorifying the Lord, and the result of such realization is reflected in cessation of all material desires, etc. As mentioned above, the neophyte, due to their being in lower stage of devotional service, are invariably envious, so much so that they invent their own ways and means of devotional regulations without following the acharyas. As such, even if they make a show of constantly chanting the holy name of the Lord, they cannot relish the transcendental taste of the holy name. Therefore, the show of tears in the eyes,
trembling perspiration and unconsciousness etc. are condemned, is condemned. They can, however, get in touch with pure devotee of the Lord and rectify their bad habits. Otherwise, they shall continue to be stone-hearted and unfit for any treatment. A complete progressive march on the return path home back to Godhead will depend on the instruction of the revealed scriptures directed by realized devotees. तो नए नए चीज़ इन्वेंट करने की ज़रूरत नहीं हमको, यहाँ पर बोल रहे हैं जो शास्त्र में लिखा हुआ है उसके अनुसार, जो गुरु साधु शास्त्र, इससे हम चीज़ें समझना चाहिए हमको। अगर पढ़ना है तो पुस्तक लेके पढ़ेंगे या एक चीज़ों से कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में आता है। आजकल जो ये रील वगैरह जो आया है इंटरनेट, लोग देखते रहते थोड़ा थोड़ा चीज़ें, उससे उनका एक अलग सा एक डेफिनेशन बन जाता है कि भक्ति क्या है। कुछ कोट्स बस उतना, लेकिन असली भक्ति का जो एक विज्ञान है या तत्व है उसको समझने के लिए आपको बैठ के भागवत सुनना चाहिए, भागवत के ऊपर श्रवण या भागवत के ऊपर डिस्कशन करना चाहिए, तब जाके चीज़ें समझ में आता है। तो यहाँ पर भगवान शिव जो है वो बता रहे हैं कि उनकी जो उस समय का स्थिति था वो भगवान के ध्यान में पूरी तरह से लगे हुए थे। वो कुछ दिखावा नहीं कर रहे थे। जो दक्ष प्रजापति को लगा कि ये मेरा अपमान कर रहे हैं, क्योंकि दक्ष प्रजापति का स्थिति क्या था, हालांकि उनको इतना बड़ा पोजीशन था, वो शारीरिक स्तर पर अपना सब कुछ सोच रहे थे। देवताओं में से भी श्रेष्ठ होते प्रजापति लोग। प्रजापति में प्रजापति के इंचार्ज मुख्य थे वो। ब्रह्मा जी के नेक्स्ट बोल सकते हैं उनका पोजीशन था, लेकिन भगवान शिव को नहीं समझ पाए। भगवान शिव को वो एक साधारण व्यक्ति समझ रहे थे। वैष्णवानाम यथा शंभु, क्योंकि अपने स्थिति उपाधि को लेकर दक्ष प्रजापति को इतना गर्व था कि मैं प्रजापति हूँ और मैं प्रजापतियों का भी इंचार्ज हूँ बाद में जाके उनका। तो इसलिए जब हम ये उपाधियों के साथ, भौतिक उपाधियों के साथ पहचान करते हैं तो फिर हम किसी भी वैष्णव का अपराध कर सकते हैं। ऐसा हम देखते हैं कोई नया भक्त आया, वो अगर उसको कुछ उपाधि नहीं है तो हम उनको भक्ति के एंगल से नहीं देखेंगे, हम उनको केवल देखेंगे मैं इतना बड़ा उपाधि मेरे को दिया हुआ है, मेरे को अधिकार है। तो इस प्रकार से व्यक्ति का भौतिक पहचान करने के कारण, अहंकार बढ़ने के कारण फिर अपराध हो जाता है, अपराध कर देते हैं हम। इसलिए हमको अगर कुछ पोजीशन मिला हुआ है सेवा करने के लिए तो उसके साथ हमको पहचान नहीं करना चाहिए। वो एक माध्यम है जिसके द्वारा हम सेवा करने के लिए हमको दिया हुआ है उपाधि। हमेशा हमको मैं एक भक्त हूँ ये पहले सोचना चाहिए, और चाहे वो उपाधि हो नहीं उपाधि हो हमारे पास, मैं हमेशा सेवा करता रहूँ। ये चेतना में रहेंगे तो अपराध नहीं करेंगे, नहीं तो फिर वो उपाधि कब मिलेगा मुझे। नीचे वाला व्यक्ति सोचते रहते हैं मैं कब बॉस बनूंगा, तो अच्छा सेवा करूंगा अभी बॉस बनने के लिए, है ना, प्रमोशन होने के लिए। तो ये भौतिक चेतना है ऐसा करना, सोचना। जो भी अवस्था में भगवान हमको डाल रहे हैं, हमको केवल सेवा के बारे में सोचना चाहिए। और सेवा करने के लिए अगर कुछ उपाधि दिया जा रहा है हमको पर्टिकुलर सेवा करने के लिए, तो उसको लेकर चेतना भी होना चाहिए सेवा। इसलिए सर्व उपाधि में निर्मुक्तम, कि भौतिक चीज़ें भौतिक जगत में रहकर अगर हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली हैंडल करना चाहिए उसको। विष्णु माया, उसको अगर ध्यानपूर्वक हैंडल नहीं करेंगे तो फिर वही हम माया में फंस जाएंगे। तो इसलिए बार बार सुनना, भागवत सुनना, भक्तों की संगति में आना,
और असली भक्ति क्या है भागवत अच्छी तरह से हमेशा बताते हैं। बड़े बड़े महान संत जो है ध्रुव महाराज जैसे, उनका चरित्र सुनना चाहिए, किस प्रकार से वो लोग अनासक्त थे। सोचिए इतना बड़ा पोजीशन जो उनको प्राप्त होने वाला था, ध्रुव महाराज के अंदर कुछ भी इच्छा नहीं था। ऐसा नहीं कि वो हेट्रेट थे, नहीं, लिया बाद में स्वीकार किया उन्होंने, क्योंकि वो भगवान की इच्छा थी इसलिए स्वीकार किया। हाँ, तो ये अनासक्ति मतलब ऐसा नहीं कि भक्त जो होता है कि एकदम चीज़ों को हेट करने लगता है। जब गुरु और कृष्ण की अगर इच्छा है, वो चाहते हैं, तो वो किसी भी उपाधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाते हैं, उनकी सेवा करने के लिए। लेकिन उस उपाधि से आसक्त नहीं होते, वो कृष्ण से आसक्त होते हैं, गुरु से आसक्त होते हैं। जैसे एक बार भक्तिसार ठाकुर को एक कंप्लेन आ गया, उनका एक शिष्य था, ब्रह्मचारी थे शायद, तो एक जगह पर वो मंदिर स्थापना कर रहे थे, कहीं बॉम्बे या कहीं तभी, और मंदिर का उद्घाटन होने वाला था, अभी सब कुछ रेडी था ऑलमोस्ट। तो कई भक्तों ने कंप्लेन किया, अभी वो इतना फंसे हुए हैं लोगों के पास जाके डोनेशन इकट्ठा करना, ये सब चीज़ों में, तो माया में चले गए, ऐसा कंप्लेन आ गया। तो भक्तिसार ठाकुर को उन कंप्लेन किया कि ये बहुत ज़्यादा ही भौतिक चीज़ों में फंसे हुए हैं। तो भक्तिसार ठाकुर ने उनको बुलाया, बोला कि अच्छा आपने सेवा कर दिया अब इधर, और वो पूरे प्रोजेक्ट के इंचार्ज थे। तो उन्होंने बोला कि अभी मैं चाहता हूँ आप जाके कहाँ पे, चेन्नई में जाके उधर सेवा करो उस मंदिर में। कुछ तो बोला ऐसा, कुछ दूसरी सिटी के माने बोला, अभी इधर का सेवा आपका ख़त्म हो गया, उधर जाइए। और तुरंत बोले कि गुरु महाराज जहाँ पर भी आप जाएंगे वही मेरा मतलब वहाँ पर ही मैं सेवा करूँगा। तुरंत रेडी हो गए एकदम उत्साह के साथ, बिल्कुल उनके चेहरे पर ऐसा नहीं कि अरे मैं इतना सब कुछ किया और मुझे यहाँ से। तो भक्तिसार ठाकुर बोले नहीं, यहाँ पर रुक के कंटिन्यू करिए सेवा आपका। क्योंकि उन्होंने देखा कि इनके अंदर ये चीज़ के प्रति आ सकते हैं, उनके गुरु और कृष्ण से आ सकते हैं। जहाँ पर भी गुरु और कृष्ण चाहते हैं वहाँ पर मैं सेवा करूँगा। ये होता है अनासक्ति। भौतिक चीज़ों से आ सकते नहीं, वो कृष्ण से आ सकता है व्यक्ति। कृष्ण को आनंद देने के लिए हर चीज़ करने के लिए रेडी है, और वही असली मुक्ति है ये भौतिक बंधन से। जो भगवान के साथ आसक्ति होना, आसक्ति को ख़त्म नहीं कर सकते। भगवान के साथ आसक्ति नहीं तो माया के साथ आसक्ति स्वाभाविक है। फिर पैसा, परिवार, प्रॉपर्टीज़, पोजीशंस, ये सब चीज़ों में व्यक्ति रुचि, उसमें भी रुचि है, माया में भी रुचि है। मैं बड़ा व्यक्ति हूँ, मेरे पास इतना धन है, मैं इतना भोग कर रहा हूँ, लेकिन अंततः वो सब कुछ जन्म मृत्यु के चक्कर में ही फंसा देते हैं, दुखों में फंसा देते हैं। तो इसलिए ये भक्ति जो इतना सुंदर मार्ग जो हमको चैतन्य महाप्रभु की कृपा से मिला है, इससे बढ़कर और कुछ चीज़ नहीं है कि परम पुरुषोत्तम भगवान के साथ अगर जुड़कर कोई व्यक्ति अनासक्ति से उनसे आसक्त हो, भौतिक अनासक्ति से, तो ऐसा व्यक्ति जो भौतिक चीज़ों से पूरी तरह अनासक्त है, वो भौतिक चीज़ों को भगवान की सेवा में बिना किसी तकलीफ पे इस्तेमाल कर सकता है। उसको युक्त वैराग्य बोलते हैं। मतलब जो अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः, बिना आसक्ति के जो भी चीज़ें हैं कृष्ण की सेवा में इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको करना चाहिए। पहला लेकिन वर्ड क्या है? अनासक्तस्य विषयान यथाहारम उपयुञ्जतः, जितना आवश्यकता है अपने लिए भगवान की सेवा करने के लिए, बिना आसक्ति के, निर्बंध कृष्ण संबंधे, कि भगवान को जो सेवा में कर सकते इस्तेमाल, उसको करना चाहिए। ओके, किसी का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। इसके बारे में शायद नेक्स्ट टाइम में और भी चर्चा कर सकते हैं थोड़ा। परपोर्ट के बारे में, बहुत बड़ा परपोर्ट है।
श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।